The problem is we have to find out the limit of the given function, which is x raised to the power 3 plus 27 divided by x raised to the power 5 plus 243 when x is approaching to minus 3. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है जो ट्रेडिशनल वे है, हम लोग फैक्टराइजेशन वगैरह करेंगे और उससे मैं इस फंक्शन की लिमिट निकालूंगा। और दूसरा मेथड है लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो आपके स्कूल में वर्क नहीं करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों ही मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, आप एक ही करके दोनों मेथड को देख सकते हैं। पहले मैं लॉपिटल रूल लगा रहा हूँ क्योंकि इससे काफी कम टाइम इसमें यूज होगा इसका आंसर निकालने के लिए, और फिर हम लोग उस मेथड की बात करेंगे जो आपके स्कूल में वर्क करेगा, क्योंकि स्कूल में लॉपिटल रूल काम नहीं करने वाला है। सो लिसन हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे x की प्लेस पे -3 सबमिट करता हूँ, अगर मैं x की प्लेस पे -3 सबमिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर भी आपका 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर भी आपका 0 आ रहा है। सो द फॉर्मेट इज 0/0 विच इज एक्चुअली इनडिटरमाइंड फॉर्म। अब देखिए लॉपिटल रूल क्या है। लॉपिटल रूल है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन की आप लिमिट निकालने जा रहे हैं, वो या तो 0/0 की फॉर्म में है या फिर इन्फिनिटी की फॉर्म में, मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है, तब आप उस एक्सप्रेशन पे लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। नाउ व्हाट इज एक्चुअली द लॉपिटल रूल। जब भी आप किसी फंक्शन पे लॉपिटल रूल लगाते हैं तो उसके लिए करना क्या होता है कि आप न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करिए, और तब तक करते रहिए जब तक ये 0/0 का फॉर्म हट ना जाए। और जैसे ये फॉर्म रिड्यूस हो जाएगा, फिर हम डायरेक्टली लिमिट सबमिट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन। सो चेक इट हियर। देखिए क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x is approaching to -3, the function is x cube plus 27 divided by x raised to the power 5 plus 243 के। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 0/0 की फॉर्म है, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग गिवन फंक्शन में लॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो लॉपिटल रूल आप अलग से एक बार कोई वीडियो चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको लॉपिटल रूल के बारे में डिटेल्स पता लग जाएंगे, या फिर मैंने भी एक लॉपिटल रूल पे वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉपिटल रूल पे डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन पे लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा कि न्यूमरेटर को आपको डिफरेंशिएट करना है। न्यूमरेटर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट 3x², और डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 के, दिस इज एक्चुअली 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि वो 0/0 की फॉर्म आपकी यहाँ से रिड्यूस हो चुकी है। जब आप x की जगह -3 डालेंगे तो ना तो न्यूमरेटर में 0 आ रहा है ना ही डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो ठीक है, वैल्यू सबमिट कर देते हैं, तो ये बनेगा 3 इंटू -3 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू -3 रेज टू द पावर 4 के, या फिर फर्दर हम इसे लिख सकते हैं 3/5 इंटू 9 के। तो 3 3 9, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1/15, एंड दैट इज एक्चुअली द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक मेथड तो यही है कि आप इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई करें, विच इज सेड टू बी लॉपिटल रूल, दिस इज लॉपिटल रूल। जैसा मैंने कहा कि आप इसे अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मैं वो बात कर रहा हूं कि अगर मुझे स्कूल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ चेक इट। So again, I'm noting the function which is limit x tending to -3, and the function is x raised to the power 3 plus 27 divided by x raised to the power 5 plus 243 के। ठीक है, और मुझे गिवन फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि x की जगह -3, मैंने ये बात तो पहले भी आपको बताई है कि x इज इक्वल टू -3 सबमिट करने पे द फॉर्मेट इज एक्चुअली 0/0 का फॉर्मेट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि देखिए अगर x इज इक्वल टू -3 न्यूमरेटर को भी 0 बना रहा है, डिनोमिनेटर को भी 0 बना रहा है, मींस दोनों एक्सप्रेशन का एक फैक्टर x+3 जरूर होगा। फाइन, मींस अगर मैं न्यूमरेटर को स्प्लिट करूं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x+3 इंटू x² प्लस 9 -3 टाइम्स ऑफ x के। ये आपका न्यूमरेटर का फैक्टर हो गया। और डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो डिनोमिनेटर को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा x+3 इंटू x रेज टू द पावर 4 -3x³ प्लस 3 स्क्वायर x² माइनस 3³ इंटू x प्लस
3 रेज टू द पावर 4 की। आप इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x प्लस 3 से x प्लस 3 आपका फाइनली कैंसिल हो रहा है और अब ये 0/0 की फॉर्म आपकी रिड्यूस हो चुकी है। तो जैसे आप -3 इस एक्सप्रेशन में सबमिट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर में 9 + 9 + 9 ये जनरेट हो रहा है और डिनोमिनेटर की बात करें सो दिस इज 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 रेज टू द पावर 4 3 रेज टू द पावर 4 एंड द लास्ट वन इज आल्सो 3 रेज टू द पावर 4। और जब आप इस डाटा को कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन यू विल गेट 1/15 and that is the limit of the given function when x is approaching to -3।